नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। पटना पुलिस ने हथियारों के जखीरे से 7 पेशेवर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जक्कनपुर में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और अपराधी गौरव राज उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर बरामद किया। छपरा के मढ़ौरा और गौरा में 20 से ज्यादा लड़कियों को रिहा कराया गया है, जबकि 5 महिला और पुरुषों को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार कमीशन के निर्देश पर चाइल्ड कमीशन, प्रोटेक्शन कमेटी और चाइल्ड लाइन सारण की टीम की कार्रवाई में यह सफलता मिली है। कैमूर में संदिग्ध स्थिति में पीएससी जवान का शव मिला है। मौके से 2 मैगजीन, 1 देसी पिस्टल बरामद किया गया। जवान दुर्गावती के डुमरी का रहने वाला था। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच शुरू की गई है। रांची के सिकदरी थाना क्षेत्र में शादी की रस्मों के दौरान एक कार ने बारातियों को कुचल दिया। भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद कार चालक की जमकर पिटाई की गई। औरंगाबाद में चाकूबाजी में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामूली विवाद में मनचलों ने महिला को चाकू मारा था। मामला दाऊदनगर के चौरम गांव का है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वैशाली के राघोपुर में ठनका गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बच्चा खेत से घर लौट रहा था। बेगूसराय के चकबल ग्राम में ठनका गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अररिया में ठनका गिरने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना सिटी थाना की काली टोला की है। बच्चा खेत में मकई सुखा रहा था, तभी वह ठनके की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। गुमला पुलिस ने अवैध गांजा बेचते दुकानदार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सिसई थाना क्षेत्र के सिसई बस्ती का जगन्नाथ साहू है। पुलिस को देख 4 युवक मौके से फरार हो गए। जहानाबाद में ठेकेदार की हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने 2 शूटर और 1 लाइसेंसर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शूटर के बैग और चप्पल भी बरामद किए हैं, जो घटना को अंजाम देने के दौरान इस्तेमाल किया गया था। लखीसराय में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के दौरान हार्डकोर नक्सली विकास मंडल को गिरफ्तार किया गया। वह माधुरी कोल जंगल में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ सहित कई अन्य नक्सली घटनाओं में शामिल था। औरंगाबाद में दहेज के लिए महिला की हत्या मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के परिजनों ने मायके वालों पर दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज कराया था। मोबाइल चोरी को लेकर पटना रेल पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। 7 मोबाइल के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रेल एसपी ने बताया कि बरामद मोबाइल उनके मालिकों को सौंपा जाएगा। पुलिस ने भी बताया कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि चोरी के बाद मोबाइल को कहां बेचा जाता था। औरंगाबाद पुलिस ने रजवाड़ी में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। इस मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी के सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। पाकुड़ के पाइकपाड़ा गांव में बंद घर में चोरी हुई है। चोरों ने जेवरात, कैश सहित 3 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिए। घर के सभी लोग ताला लगाकर शादी समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान घर के गेट का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया गया। अररिया में फारबिसगंज के अविनाश कुमार ने यूपीएससी में 17वां रैंक लाया, जिसके बाद उनके घर में खुशी की लहर है। एक माता पिता के लिए ये काफी भावुक क्षण है। अविनाश के पिता बेटी की सफलता से काफी खुश हैं और अपने बेटी को समाज के लिए अच्छा काम करने की सलाह दे रहे हैं। भागलपुर में शराब पार्टी करते 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये कार्रवाई ततारपुर पुलिस ने की है। गोलाघाट में शराब पार्टी हो रही थी। पुलिस ने सभी आरोपी को जेल भेजा। भागलपुर में एक बार फिर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बरारी थाना क्षेत्र के शमशान घाट में बड़ी संख्या में महादलित परिवार के लोगों ने अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी बना ली थी, जिससे हटाने के लिए प्रशासन ने 15 दिन पहले नोटिस जारी किया था। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उनके घरों को तोड़ दिया है। पटना में आलमगंज थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। गायघाट उत्तरी गली में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें अवैध रूप से कब्जा कर बने दर्जनों झोपड़ी नुमा घरों को तोड़ दिया गया। प्रशासन पर लोगों ने मनमानी का आरोप लगाया है।
पटना सिटी के खाचेकला घाट की सूरत अब बदल गई है। अब लोगों को शव चलाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खाचेकला घाट मॉडल घाट के रूप में विकसित हो गया है, जहां सुबह शाम लोग सैर सपाटे को लेकर घाट पहुंचने लगे हैं। खाचेकला घाट पर स्नान के लिए 66 मीटर पक्की सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। मुजफ्फरपुर में हुई हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग की तरफ से जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। जहानाबाद के नंदपुरा गांव में करंट लगने से एक महिला झुलस गई। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना उस वक्त की है जब महिला चापाकल के पास काम कर रही थी। इसी दौरान वह बिजली की तार की चपेट में आ गई। पूर्णिया के हरदा गांव में आंधी और बारिश के दौरान दीवार गिरने से आशा कर्मी की मौत हो गई। महिला ने अस्पताल जाते ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद घर में मातम पसर गया। गोपालगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के बड़ा कोइरौली गांव की है। परिजनों ने बताया कि शख्स बाजार से पैदल सड़क पार कर रहा था, तभी एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया। जहानाबाद में हुए सड़क हादसे में 2 बच्चे के साथ एक व्यक्ति जख्मी हो गया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों गुलाबगंज बाजार से सीमेंट लाने गए थे। इसी दौरान एक गाड़ी ने इन्हें कुचल दिया। खगड़िया के होटल मंडप में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में फैसला हुआ कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर कार्यक्रम करेगी। पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी की पत्नी के अंतिम संस्कार में सीएम नीतीश भी शामिल हुए। दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। पार्थिव शरीर पर नीतीश कुमार ने पुष्प अर्पित कर अंतिम विदाई दी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बांका के सम्राट अशोक हॉल में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी चुनाव पर चर्चा की गई। इस दौरान बांका विधायक रामनारायण मंडल, कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम और अमरपुर के पूर्व प्रत्याशी मृणालाल शेखर मौजूद रहे। रामगढ़ में जनता मजदूर संघ के कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कई कोयला मजदूरों ने जनता मजदूर संघ की सदस्यता ली। सीसीएल के अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने सभी को माला पहनाकर संगठन में शामिल कराया। बोकारो में आदिवासी सिंगल अभियान ने 15 जून को भारत बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखान मुर्मू ने इस बात की जानकारी दी। पाकुड़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई है। मौसम के बदलने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रामगढ़ के पोटंगा में धूमधाम से मंडा पर्व मनाया गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु जुटे। उन्होंने लोटन सेवा, फूलकुंदी और बनस झूला के धार्मिक अनुष्ठानों को भक्ति भाव से पूरा किया। झारखंड में पंचायत सचिवालय के कर्मियों के लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के डीसी को आदेश दिया है। पंचायती राज विभाग के निदेशक निशा उरांव ने कहा कि अब हर हाल में पंचायत सचिवालय के कर्मियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। सासाराम में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने धरना दिया है। उन्होंने नई शिक्षक नियमावली का विरोध किया। शिक्षकों ने सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। अरवल में सामाजिक चेतना अभियान का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामूहिक रूप से खेती किए जाने पर चर्चा की गई। इस अभियान के माध्यम से लोगों से देश की गंदी राजनीति को दूर करने का आग्रह किया गया। बांका में पुलिस ने अवैध ढंग से संचालित आरा मिल पर एक्शन लिया है। लाखों रुपए की कीमती लकड़ी और मशीनों को जब्त किया गया है। डीएफओ अभिषेक कुमार ने बताया कि धौरैया थाना क्षेत्र के मंदार डेरू में स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। भागलपुर में मौसम का मिजाज बदला है। हल्की बारिश के बाद से लोगों और भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। अमूमन भागलपुर में तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है, लेकिन बारिश के बाद से तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग की माने तो जिले में 2 दिन तक तापमान में गिरावट देखी जाएगी। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2022 में एक बार फिर बिहार की प्रतिभा का डंका बजा है। बिहार की गरिमा लोहिया ने दूसरा स्थान लाकर राज्य का नाम रोशन किया है। गरिमा लोहिया बक्सर की रहने वाली हैं। गरिमा की इस सफलता के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। गिरिडीह के बाराडीह गांव में खाना देर से मिलने पर गुस्साए पिता ने पहले पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की। इतने में जब उनका गुस्सा शांत बेटे पर टांगी से वार कर दिया, जिसमें बेटे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी पिता को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
2000 के नोट जमा करने और बदलने को लेकर राजधानी रांची के बैंकों में भी आज सुबह से ही लोगों की कतार लगी है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे बचत के रूप में रखे थे। खासकर बैंकों में महिलाओं की भीड़ 2000 के नोट जमा करने को लेकर पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखी जा रही है। रांची के कांके में राज्य सरकार ने 2012 में जीएमपी लैब बनाने का प्रोजेक्ट लाया था। प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली और करीबन 28 करोड़ की लागत से 2014 में जीएमपी लैब का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन पिछले 9 वर्षों से ये लैब बनाने का सिलसिला जारी है। सरकार ने इस लैब को बनाने के लिए अब तक 28 करोड़ खर्च भी कर दिए हैं, पर इस लैब को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। पश्चिमी सिंहभूम में 24 मई को ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 16 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद्द होगा। कल 24 मई को रेलवे के 8 घंटे का ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के कांसबहाल और राजगांगपुर स्टेशनों के बीच रेलवे फाटक के पास अंडरपास का निर्माण होगा। लोहरदगा में डोकरा कला को विकसित करने के लिए कार्य तेज गति से चल रहा है। हिरही में जिला प्रशासन की पहल से महिला समूहों द्वारा प्राचीन कला डोकरा कला से कई शिल्प वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड पंचायती राज के निदेशक निशा उरांव ने डोकरा कला से बने हुए शिल्प वस्तुओं का जायजा लिया। गिरिडीह के सरिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंगदाहा में स्थापना काल से अंग्रेजी शिक्षक नहीं है। विद्यालय की स्थापना हुए 22 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी अंग्रेजी शिक्षक नियुक्त नहीं हुए। आज भी बच्चे ट्रांसलेशन बुक को पढ़कर परीक्षा दे रहे हैं। साहिबगंज में करोड़ों रुपए की लागत से बना उप स्वास्थ्य केंद्र तबेला बना हुआ है। तत्कालीन सांसद देवीधन बेसरा के प्रयास से 2010 में आधारशिला रखी थी, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन की बाट जो रहा है, जिस कारण उधवा प्रखंड के लोगों को आज तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरा को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची जिला प्रशासन से एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक रिहर्सल किया गया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यानी 24 मई को देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों से है। नगर निगम के द्वारा देवघर एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस और सर्किट हाउस से मंदिर तक साफ सफाई कराई जा रही है। साथ ही राष्ट्रपति के पूरे तय रूट पर डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। झारखंड में बिजली की किल्लत देखने को मिल रही है। राज्य भर में 2900 मेगावाट तक रिकॉर्ड स्तर की मांग पहुंच गई है। इस दौरान 500 से लेकर 700 मेगावाट बिजली की कमी दर्ज की गई। बिजली कटौती की वजह से जहां शहरी क्षेत्र में 10 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे बिजली नहीं रह रही। रामगढ़ के मांडू प्रखंड स्थित 3 पंचायतों के हजारों की आबादी को हर घर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। भीषण गर्मी में कुजू के तीनों पंचायत की हजारों की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। 2019 में कुजू में जलमीनार और वाटर फिल्टर प्लांट का निर्माण कराया गया था, लेकिन यह योजना अपने उद्देश्य में पूरे तरीके से फेल साबित हो रहा है। वैशाली के हरप्रसाद गांव में 4 दिन से लापता बच्ची का शव मिलते ही खलबली मच गई। शव की पहचान छुपाने के लिए चेहरे को एसिड से जलाया गया था। पुलिस के अनुसार मृतक बच्ची की बड़ी बहन, उसकी चाची और प्रेमी नीरज ने बच्ची की हत्या की थी। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के नारू चकरवा गांव में हाईटेंशन तार के चपेट में आने से एक युवक झुलस गया। गंभीर हालत में युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के मुताबिक मकान निर्माण के लिए काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। दरभंगा में आरजेडी की तरफ से अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्व विधायक भोला यादव भी शामिल हुए। बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। नालंदा के हिस्सा में सड़क दुर्घटना में घायल छात्र के इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा किया और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। गोपालगंज में पुलिस ने बिहार यूपी के सीमावर्ती इलाकों में अपराधियों की तलाश में विशेष सर्च अभियान चलाया। पुलिस के सर्च अभियान में हत्या के प्रयास, चोरी कांड, शराब की तस्करी में लिप्त 46 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लखीसराय में उत्पाद पुलिस की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी कर 4 शराबी और 5 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग की टीम ने 13 लीटर जुलाई शराब और 1 बाइक भी बरामद किया। कैमूर के दुगरा रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग का शव मिला। पुलिस ने शव की पहचान कर ली है और पोस्टमार्टम के लिए शव परिजनों को सौंपा गया। खगड़िया में आरजेडी की तरफ से अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में आरजेडी विधायक समेत कई नेता शामिल हुए। सिवान के मैरवा में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष इस कलश यात्रा में शामिल हुए। मैरवा के बबनौली मठिया गांव में शनिदेव भगवान की मूर्ति स्थापित की जा रही है।
गोपालगंज में ट्रक की चपेट में आने से चालक और खलासी जख्मी हो गए। ये घटना माझा थाना क्षेत्र के दानापुर गांव के पास घटी। बताया जा रहा है कि दोनों अपनी गाड़ी का टायर बदल रहे थे, तभी दूसरे ट्रक वाले ने उन्हें धक्का मार दिया। कैमूर के मरिचाव गेट के पास एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने बताया कि वो हलवाई का काम करते थे और मोहनिया से घर लौट रहे थे। सिवान के मजदूर की चेन्नई में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद घर में मातमी सन्नाटा पसरा है। रोहतास के विक्रमगंज में अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साइकिल सवार कपड़ा लेकर गांव-गांव फेरी की काम करता था। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है, क्योंकि परिवार का कमाने वाला दुनिया से चला गया।